मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप पढ़ाई में चलते हुए आपको उम्मीद है कि मैं आपके लिए 4 पोर्शन कवर करवा रहे हैं। मैथ से कवर हो रहा है पर डे, रीजनिंग कवर हो रहा है, हिंदी कवर हो रहा है, जीके से कवर हो रहा है। इस प्रकार से मैं आपको बता दें, अगर आप तैयारी कर रहे हो 2024 के प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि 2024 का पैटर्न 2025 भर्ती फॉलो कर रहा है, तो आपको 24 के प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको बता दें, हमारे चैनल में आपको जाकर देखना पड़ेगा, तो आपको 200+ वीडियो मिल जाएंगे। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको निराशा नहीं करूँगा। आपका 80 और 90% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप लोग बोल दीजिएगा सर आप जो पढ़ा रहे हो कोई काम का नहीं है, इससे हम कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, आप क्यों पढ़ाते हो फालतू फालतू, तो हम बंद करेंगे। वैसे हम उम्मीद है आशा है कि विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं 4 पोर्शन। और आप PY के ऊपर से आप देखना चाहते हैं चैप्टर बाय डे बाय, तो अब मिल जाएंगे आपको। थोड़ा पीछे जाकर देखना पड़ेगा। और अभी हम आपको टॉप वीडियो चला रहे हैं 4 पोर्शन के, हिंदी के, जीके, मैथ, रीजनिंग के। तो जाके देखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 200+ वीडियो को भंडार रखा है। और कहाँ मिलेगा आपको बता दें, हमारे चैनल पे जाके देखेंगे, आपको SSGD कांस्टेबल 2023-24 नाम से लिस्ट बना वहाँ मिल जाएगा। और आपको बता दें, हमने 4, 5, 6 और 7 और 8 तारीख के विद्यार्थियों से पता किया जानकारी। उनका कहना है कि सर 2024 का पैटर्न फॉलो कर रहा है 25 भर्ती में, तो आप समझ जाइएगा 24 पढ़ लिए मतलब 25 को करेक्ट कर सकते हो आप लोग। वही टॉपिक वही है, पंचवर्ष पूछ रहा है, जनगणना प्रश्न पूछ रहा है, हरित क्रांति पूछ रहा है, क्या दिक्कत बताओ। जीके की बात करें तो हम आपको कवर जीके से भी मैं जो भी आप जीके आ रहा है 4 पोर्शन कवर करा चुका हूँ। जाके देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आपको बता दें, हमने 4, 5, 6 और 7 एग्जाम हो चुका है, 8 को हो चुका है। 4 तारीख के, 6 तारीख के, 7 तारीख के जीके का एनालिसिस भी करवा रहे हैं। अब 8 की करवाएंगे, क्रम से डे बाई आप करवा दे रहे हैं। आप देखना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट अलग बना है, ओनली जीके का एनालिसिस होगा। आपको मिलने वाला है SSGD कांस्टेबल 2025 भर्ती जीके एनालिसिस या विश्लेषण नाम से एक प्लेलिस्ट अलग बना है, वहां जाकर देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और आपका एग्जाम है कब है, आप लोग कमेंट करेंगी। ध्यान रखें, जाके दोनों प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको प्रश्नों का भंडार मिल जाएगा और आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। ध्यान रखें, GD की तैयारी बस नहीं हो रही है, अगली भर्ती परीक्षाओं के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, ये बात ना भूलें। और हमें अगली भर्ती परीक्षाओं में यही जानकारी काम आने वाला है। चलिए तो आपको दिखाते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स देख रहे हो तो आपको बताना, हमें 1 मार्च के करवाएं 4 शिफ्ट, 5 मार्च पूरे शिफ्ट करवा दिए, 6 मार्च से लेके चल रहे हैं। तो आपको पता है, आप 6 मार्च का हमने आज तीसरा शिफ्ट ले रहे हैं। इसके हमने पहला शिफ्ट भी करवा चुके हैं, दूसरा भी करवा चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, शिफ्ट बाई पूरे 20 प्रश्न होते हैं, 20 में से आपको मैं टॉप प्रश्न करवाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखें, जो काम लायक है, जो बार बार पूछ रहा है वो तो बात अलग है, लेकिन आप कैसे प्रश्नों को देखते हो, आपको पास उन प्रश्नों को हल करने का तरीका होनी चाहिए जो 2025 भर्ती में आप लोग बेहतर नंबर पका सकते हो। और आपको विश्वास नहीं तो आप लोग अपने साथियों से पता कर लीजिए, जिनका एग्जाम हो चुका है, वो खुद बताएंगे कि 2024 का पैटर्न फॉलो करना, मैथ्स का वही टॉपिक आ रहा है जो टॉपिक आ रहे हैं। तो आपको इन 24 के प्रश्नों को समझ लीजिएगा, प्रश्नों को हल करने का तरीका। चलिए आपको दिखाते विद्यार्थी, पहले जानकारी सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थी, के बाद आपको अंक पढ़ना है। चलिए अब लेके चलेंगे इस शिफ्ट का, इस तारीख का मैथमेटिक्स देखना होगा किस प्रकार प्रश्न आ रहा है। चलिए तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपको हम इस शिफ्ट के इस तारीख के टॉप प्रश्न लेंगे। आप टॉप प्रश्न लेंगे, शिफ्ट बाई डे बाई तो लेंगे, वो ध्यान रखें, जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक अगर आप कहेंगे तो जरूर लेंगे। लेकिन आप हमें क्या करना है, आपको जितने भी डाटा हम दे रहे हैं 4 पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखें। चलिए तो वैसे हम पर डे तो वीडियो बना ही रहा हूँ, रीजनिंग तो छोड़ दिया क्योंकि रीजनिंग का आपको जो भी टॉपिक कवर पूरा करवा चुका है कि नहीं। चलिए ध्यान रखें, दिखाते हैं। पहला आप देखिएगा, इस टॉप वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, 2 रेलगाड़ियां, एक 380 मीटर है, दूसरी 160 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर क्रम से 70 की चाल से और 38 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगे। देखिए विद्यार्थियों, जब भी रेलगाड़ी का प्रश्न आए और विपरीत दिशा में चले ना, तो एक यहाँ चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, तो चालों को आपस जोड़ना पड़ता है, S1 और S2। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट होता है कि जब गाड़ियाँ विपरीत चले तो चाल आपस में जुड़ती है। तो आप कहेंगे सर ये 70 और 38 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भाई 0 और 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, मतलब 108 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, देखिएगा हमारा रख के बताते फॉर्मूला में। हमें बोल रहा समय की बात कर रहा है, समय पूछ रहा है ना, तो कोई दिक्कत, देखिए समय पूछ रहा मतलब दिक्कत की बात नहीं। S बराबर D/T, स्पीड रखिएगा, डिस्टेंस रखिएगा, टाइम रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हम कह रहे हैं भाई S1 प्लस S2 रखेंगे, यहाँ D1 प्लस D2 बैठेगा, क्योंकि 2 रेलगाड़ियाँ हैं तो समय निकलेगा भाई। कोई दिक्कत बताइएगा। कहने का मतलब ये है, पहली चाल दूसरी चाल क्यों जोड़ रहे हैं, विपरीत चल रही हैं। अगर समांतर चलती है तो घटाना पड़ता, D1 पहली गाड़ी की चाल दूसरी गाड़ी की चाल, जिस समय अपने आप निकल जाएगा। देखिएगा हम रखेंगे तो आपको पता है, ये भी 0 का 0 हो जाएगा दूरी, और 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 के 4 बचे, हाँ 1 बचेगा, 8 4 3 1 4 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा
540, मतलब दूरी आपका कितना हो रहा है 540। ध्यान रखिएगा, हमने आपने देखे थे चाल जोड़े थे आपने, तो चाल का जो टोटल बन रहा था विद्यार्थियों वो कितना बन रहा था 108 बन रहा था। और नीचे एक लगा लीजिएगा, बराबर लगा लीजिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे जो दूरी आया था वो 540 आया था, नीचे टी आ जाएगा। अब एक बात ये देखिएगा, अब हमें कह रहा है हमें समय सेकंड में चाहिए, यहाँ दूरी हमें मीटर में दिया है और जो चाल है वो किलोमीटर पर हावर्स में। देखिएगा तो क्या करना पड़ता है विद्यार्थियों, जो किलोमीटर पर हावर्स में है ना, चाल को चेंज करने के लिए हमें किस में चेंज करना है, फिलहाल सेकंड में चाहिए। तो छोटी डाटा में चेंज कर रहे हैं तो 5/18 नीचे रहेगा, बराबर ऐसे गुणा करना पड़ता है और आपका ये रहेगा 540/t। अब जो भी मान आएगा वो आपका समय आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या है बताइएगा। आप कहेंगे 18 छक्का 108 होता है कि नहीं, बताइए। अब जो आप भाग लगाओगे 6 नाम 54 हो जाएगा। अब आप करेंगे भाई 5 का पहाड़ा पड़ोगे 90 में तो कितने बार जाएगा, 18 पंचे 90 होता है। तो आपका जो कट पिट कर आया वो 18 आया है, यही आपका सेकेंड है। आप 5/18 गुणा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो चाल है वो किलोमीटर पर हावर्स में चेंज करना पड़ेगा मीटर पर हावर्स में। तो 5/18 गुणा करते हैं, जब मीटर पर हावर्स चेंज करोगे किलोमीटर पर हावर्स में तो 18/5 गुणा करना पड़ता है, ऊपर नीचे ध्यान रखिएगा। ये समय आ गया, ऐसा इस प्रश्न को बनाना था। इस प्रकार के प्रश्न मिल जाए तो आप ऐसे बना लीजिएगा विद्यार्थियों। चलिए अगले बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी वीडियो को समझते हो, देखते हो और इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप करना चाहते हो। उन सभी भर्ती परीक्षाओं में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब काम आएगा, समझे। तो हमें एक ही भर्ती के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो तो तैयारी कर रहे हैं जीडी का, आप मुझे पता है, लेकिन हमें अगली भर्ती के लिए भी तैयारी करना है। इन्हीं तैयारी से चलिए हमें महत्तम समाप्त की बात कर रहा है। बहुत इतना ये प्रश्न देखिएगा, मैं आपको समझा के बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। थोड़ा सा प्रयास करना मेरे विद्यार्थियों। महत्तम समाप्त में मतलब होता है एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ, ठीक है, मतलब हाई कॉमन फैक्टर। अब देखिएगा इस पोजीशन में करना क्या पड़ता है, देखिएगा हम आपको समझा के बताते हैं। फिलहाल देखिएगा, आप अगर समझ गए माना जाए तो समझ गए, कहने का मतलब ये है कि जब महत्तम समावर्तक है आपको अंश और भिन्न भिन्न वालों का, ये भिन्न वाला प्रश्न है। जब भी आपको भिन्न की प्रश्न की बात करें और एलसीएम एचसीएफ की बात करें, जब एचसीएफ कह दिया ना, देखिएगा एचसीएफ बोला माना जाए तो क्या करना है, ऊपर अंश होते अंशों का एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है, और हरों का एलसीएम, आंसर आ जाएगा। जब भी एचसीएफ बोलेगा, जो बोलेगा ऊपर वाला ऊपर बैठेगा, जो नहीं बोलेगा नीचे बैठेगा, ठीक है। तो हमें एचसीएफ की बात कर रहा है तो हमें 7 3 4, अगर आप भाई देखिएगा और समझने के बाद 7 3 4 का हम एचसीएफ निकालेंगे विद्यार्थी। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह छोटा छोटा संख्या हो गया जो तीनों को विभाजित कर दे। तो आप कहेंगे सर एक ही है, इसका मतलब यही एचसीएफ है, एक ऐसी संख्या जो तीनों को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, मतलब एक ही इनका एचसीएफ आएगा, समझे। इसका मतलब ऊपर एक आ गया क्योंकि ऊपर वाला जो अंश अंश कहलाते हैं तो अंश अंश का एचसीएफ निकलेगा और हर हर का एलसीएम निकलेगा। कहने का मतलब है कि ऊपर का मान एक आ गया। अब देखिएगा 15 10 और 5, इनका हमें नीचे का एलसीएम चाहिए। एलसीएम वो संख्या होगा जो तीनों से कट जाए। आप कहेंगे सर 30 कटता है, तो यही तो आपका 1/30 आंसर आ गया। ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है विद्यार्थियों, आप देख पा रहे ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल गया। समझे कि नहीं बताइए, मुझे लग रहा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एलसीएम बोलेगा निकाल के बताओ भिन्नों का, तो ऊपर वालों का अंशों का एलसीएम निकलेगा और हर का एचसीएफ। जो बोलेगा वो देखना, एलसीएम बोलेगा तो अंशों का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ बोला तो अंशों का एचसीएफ, हर का एलसीएम, समझे। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे आपको, बिल्कुल सही तरीके से शॉर्ट बताएंगे, टेंशन ना लें। अगला प्रश्न लेंगे टॉप। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न भी हमें पिछले भर्ती में या पिछले शिफ्ट में पूछ चुका है। आपको पता है कि मैं बिल्कुल डे बाय शिफ्ट में आपको मैथमेटिक्स हल करवाया हूँ और करवा रहा था, और हर 10-10 प्रश्नों को एक एक पार्ट बना रहा था। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, टॉप लेके चल रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो दो संख्याएं हैं 6 और 17 अनुपात में, उनका योग दिया। हम कहते हैं भाई 6 और 17 जो अनुपात था, इनका अनुपात योग कितना बन जाएगा विद्यार्थियों, ये आप खुद देख पा रहे कितना बन जाएगा। देखिएगा अनुपात योग बनेगा मेरे विद्यार्थी 23 बनेगा, ठीक है, नहीं बन रहा। देखो 6 और 17 जोड़ेंगे तो 23 बनेगा। अगर हमें कहता अनुपाती योग 23 है तो रियली कितना विद्यार्थी 22 है, तो 92 सॉरी, अनुपात में 17 6 और 17 के रूप में हम कहते हैं उनका योग दिया है, तो अनुपात योग कितना हो गया 23 हो गया, रियल में 92 है। आप कहेंगे सर अंतर कह रहा उनके बीच का, तो अनुपात अंतर विद्यार्थी कितना होगा 11 होगा। आप कहेंगे सर ये तो 4 गुना 23 गुना 4 करेंगे तो 92 बनेगा। यस सही बात है,
तो 23 गुना 4 बार 90, ऊपर जितना गुना तो नीचे भी उतना गुना करता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जब बनेंगे 11 24 44। खत्म, ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। समझे? इतना आसान है ना, टेंशन ना लें, सीखते रहें, बढ़ते रहें, हम आपके लिए बेहतर तैयारी करवाते रहेंगे। जल्द इसके बाद हम आपको ध्यान रख विद्यार्थियों ग्रुप डी का लेने वाले हैं। चलिए अगला देखेंगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न है, टेंशन ना लेने का। औसत का प्रश्न है, आपको 2 प्रश्न पूछेगा, एलसीएम एचसीएफ का 2 प्रश्न पूछेगा, समयगार का 2 प्रश्न पूछेगा, लाभ हानि का प्रश्न पूछेगा, बट्टा का पूछेगा, आपको समयगार का पूछेगा। इस प्रकार से आपको वही टॉपिक कवर करना जो 2024 पूछा। ठीक है, उतने प्रश्न आ रहे हैं, बस प्रश्नों के डाटा चेंज हो रहे, ध्यान रखें। हमें कहता है यदि 23 27 और 26 22 और सी और डी का औसत कितना 28 है। सीधी बात, नो बकवास। देखिएगा, हमें कह रहा है भाई 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का औसत 28। सीधी बात। तो सी और डी का औसत बताओगे यार, कुछ नहीं करने का। संख्या फॉर्मूला क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, औसत का मैं कितने बार लिख चुका हूँ, संख्या गुणा औसत। आप मुझे देख रहे हैं कंटिन्यू, तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। संख्या गुणा औसत बराबर योग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, संख्या 6 मान लो। तो 6 संख्याओं का औसत कितना 28 है। अगर हम गुणा करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा, 6 2 12 और 4 आपको 16 हो जाएगा। मतलब 6 संख्याओं का टोटल 168 आ गया। नहीं समझे? समझ गए। चलिए, अब हमें कह रहा है, हमें डाटा दे के रखा है कुछ संख्याओं के बारे में, है कि नहीं। 6 संख्याओं का टोटल कितना हो गया, 168 हो गया। अब देखेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, इन चारों संख्याओं को जोड़िएगा। सॉरी, आपके पास कितने, 1 2 3 4 संख्या आपके पास अभी दे के रखा फिलहाल में। तो आप कहेंगे सर इसका 20, इसका 20, इसका 20, इसका 20, कितना होगा ये आपके, देखिएगा 20 20 40 60 80। अब यहाँ 7 यहाँ 3 10 हो गए, 80 90 हो गए, और ये 96 98। इसका मतलब हुआ कि 6 संख्याओं का औसत 168 आया था, और 4 का कितना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका 98 है कि नहीं। चलिए है। अब हमें कहता है इन दोनों को घटाओगे तो 2 आएगा, वो कौन सी और आपके डी होंगे ना, है कि नहीं, इनके बारे में नहीं था। तो आप कहेंगे सर 8 8 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो भाई 70 7 बचने वाला है। तो ये बताओ सी और डी 2 संख्या हो गए, दोनों का योग कितना 70 है। जब टोटल से आप 2 से भाग लगाओगे 35 आएगा। यही तो आपका आंसर आ रहा है, कौन, सी और डी का औसत। नहीं समझे विद्यार्थियों? इतना आसान था कि नहीं? ऐसे आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट से बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। आपका शिफ्ट वहीं चल रही है, तारीख वहीं चल रही है, आप दिखा चुके शुरू में, बस प्रश्नों को दिखा रहा हूँ अलग अलग। देखिएगा, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मेरे विद्यार्थियों 18 है। सॉरी, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लेन देन में हानि प्रतिशत बताओ। इतना आसान प्रश्न है, और ये पहली बार नहीं आ रहा है, कई बार आ चुका है। और आप देखिएगा, हम आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिएगा, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिएगा, माना कि 100 रुपये में आपने कितने वस्तु लाए मेरे प्यारे, 16। अगर आपको याद होगा तो पता होगा। और आपने 100 ही रुपया में एसपी तो बेचना, कितने वस्तु बेचे, 18 वस्तु बेच दिए, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब जी बताओ, आप खुद बताओ, 100 का लाए आपने कितने, 16 वस्तु, और 100 ही रुपये कमा रहे हो 18 में, 2 ज़्यादा बेच के कमा रहे हो। क्या मतलब हुआ, आपका फायदा थोड़ी होगा, घाटा होगा ना। तो आप कितने वस्तु ज़्यादा बेचे, 2 वस्तु बेचे। किस पर बेचे हो, हमेशा नीचे बैठता है विक्रय मूल्य वस्तु, तो बैठेगा 18, 2 1 2 2 9 18। अब ये बताओ 1/9 क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भिन्न में ये बनेगा 11.11%। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन आपका चौथा। ऐसा करना था। क्या आप पहले देखे प्रश्नों को? यस, अगर आप देखे होंगे तो आप कहेंगे सर हमने पहले पढ़े थे, आपने पढ़ाए थे और हल करवाए थे। चलिए, तो वही तो कह रहे हैं, प्रश्नों को रिपीट भी हो रहा है, डाटा बस चेंज हो जाती है। चलिए अगला दिखाएं। चलिए, कुछ विद्यार्थियों को सरलीकरण नहीं बनता है, तो उसको बता देते हैं। थोड़ा सा छोटा प्रश्न जरूरी भाई, है कि नहीं। लगता है छोटा सा, लेकिन हर विद्यार्थी नहीं बन पाता, किसी को पता ही नहीं हल कैसे करते, लग गए एक तरफ से लेफ्ट टू राइट हल करने में। जे भाई गलती होता है विद्यार्थियों, हमें कुछ भी करना है बोर्ड मास रूल को फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बोर्ड मास कहता है बी मतलब ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट हल होगा, तो हम कहेंगे 7 में 4 का 3 बचेगा, है कि नहीं। अब यहाँ 3 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। अब पहले भाग लगेगा भाई, क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो आप कहेंगे सर आप क्या करेंगे, 3, देखिएगा अब बता देते आपके, यहाँ आपका 10 तो आएगा, 10 + 2 रहेगा, है कि नहीं, गुणा गुणा हो जाएगा। और आपका 2 का, देखो इसका मान कितना आपके पास 3 आया, जहाँ 3 हो जाएगा। और भाग है तो भाग का जो भाग लगा दी, 2 से 2 कट जाएगा भाई, तो कितना बचा, 10 और 3 ही तो बचा। तो आपका यही तो क्या हो गया, 13 हो गया। ऑप्शन में आपका बी मिल जाएगा।
बताओ ऐसे करना था कि नहीं। आप लोगों को छोटे छोटे प्रश्नों को छोड़ के नहीं आना पेपर में। अगर विद्यार्थियों आपको हमारे वीडियो के माध्यम से फायदा होता है तो आप लोग हमें सहयोग करते रहिएगा। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करके आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी देंगे। वैसे मैं हर संभव प्रयास करता हूँ आपको गलत जानकारी ना देकर सही सटीक जानकारी। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आते होंगे मेरे वीडियो और कॉन्सेप्ट, और हर विद्यार्थियों के पास जानकारी दीजिएगा। आपके जो दोस्त भाई हैं वो भी लोग भी आप किस तरह पढ़ सके हमारे साथ। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ। जब भी मैं मैथमेटिक्स करवाता हूँ तो आपको एक बात बोलता हूँ कि जो टॉपिक हर बार कवर हो रहे हैं वही टॉपिक या वही अध्याय आपको बार बार रिपीट होंगे। देखिएगा, विभाजिता के नियम का एक प्रश्न जरूर आएगा, मैं बार बार कहता हूँ। देखिएगा, आ ही गया। निम्नलिखित में से m के किस मान के लिए 75 47 m 9 से विभाज्य होगा। मतलब m का मान क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिससे वह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। देखिएगा, कुछ भी नहीं करना, 9 का नियम आपको बनता है तो आप आसानी से इस प्रश्न को देखते ही लगा सकते हो। टिक्का। देखिएगा, 9 का नियम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य हो रहा है इसका मतलब वो संख्या पूरी कटने वाली। हम कहते हैं, अगर ऑप्शन मत बैठाओ, ऑप्शन पे मत जाओ फिलहाल। देखिएगा, ऑप्शन पे मत जाओ, जो 9 का नियम कहता है 9 बना के अलग कर दीजिए। ठीक है, 5 4 9, 9 बन गए, अलग कर दो। 7 से 14, आपके पास 14 हो गया है। अब यहाँ हम क्या ए जोड़ देते हैं कि 9 से कट जाए, है कि नहीं। टोटल संख्याओं का जितने भी डाटा है उनका आपस जोड़ना है, 9 से भाग लगाना। हम कहे भाई 9 बना के अलग कर दिए, तो हम कह रहे हैं अभी हमारे पास, देखिएगा 9 बना देते हैं, आप देख लीजिएगा। 5 4 9 हो गए, यहाँ 7 है, यहाँ 2 की कमी है तो आप 2 यहाँ ला के दे दो ना, यहाँ 5 बच गए, है कि नहीं। अब 5 में हम कितना और ला के जोड़ दें कि 9 बन जाए। आप कहेंगे सर 4, यस, इसका मतलब यहाँ 4 होगा तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ये तो आप, मुझे लग रहा है आप इतना तो नादान नहीं है कि आप मैथमेटिक्स तैयारी नहीं कर रहे होंगे, सीधा बस मेरी वीडियो देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले कहीं पढ़े होंगे माना जाए, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। तो आपको वो दिक्कत होगा नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आपको बता दें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो प्रश्नों को इस प्रकार, प्रश्नों को बार बार देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। समझे। तो यहाँ 4 बैठेगा, तब आपका वो 5, जहाँ कमी 4 था वहाँ 5 4 9 बन के आपको 9 से विभाजित हो जाएगा। समझे कि नहीं विद्यार्थी। चलिए, इस प्रकार विभाजित करने में एक प्रश्न आएगा, 9 का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और आप देख भी रहे हो मैं बना बना के आप दिखा रहा हूँ प्रश्न के। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, समय कार का प्रश्न भी हमें पूछता है। कुछ प्रश्न हार्डली हो जाते हैं, कुछ इजी हो जाते हैं, है कि नहीं। और वही शिफ्ट वही तारीख का आप देख चुके हैं फर्स्ट में। इस प्रकार इसके पहले की तारीखों को, शिफ्टों को बना चुका हूँ मैं, आप देख पा रहे होंगे। वही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है मेरे विद्यार्थी। तो साथ साथ इतने अच्छे से मेहनत करो, इस बार जीडी कॉन्स्टेबल तैयारी करके आप एक पोस्ट पा लो। समझे। और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, याद रखिएगा। चलिए, प्रीति अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है और पायल अकेले उसी काम को 90 दिन पूरा कर सकती है। पायल ने अकेले शुरुआती 18 दिनों में काम किया और फिर काम छोड़ दिया। अब शेष काम प्रीति कितने दिन में पूरा कर। चलिए, इतना अच्छा शानदार प्रश्न देखिएगा, और आपको बनता होगा तो आप बताइए, ऑप्शन पहला आएगा। लेकिन हम आपको बता दें कैसे करना, वो देखिएगा। कुछ नहीं करने का मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रीति दीदी हो गई, प्रीति दीदी करती है 30 दिन में, और जो पायल है, पायल करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 90 दिन में। जो तो बैठाने का तरीका वही है। क्या अलग बताइए। एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 90 आएगा। एलसीएम मतलब वो संख्या खोजी जो दोनों संख्या से विभाजित जाए। आप कहेंगे सर 30 और 90 के पहाड़े में 90 आता है, इसका मतलब वही हो गया। 90 तिया, सॉरी 30 तिया 90, इसका मतलब जो प्रीति है उसकी क्षमता 3 आ गई। 90 कम 90 मतलब पायल की क्षमता 1 आ गई। अब हमें कहता पायल क्या होती है, अकेले काम पर लगती है। तो पायल एक दिन में एक काम करेगी, तो 18 दिन में 18 ही काम करेगी ना, है कि नहीं। 18 काम करके निकल गई। अब आपको पता, पायल की क्षमता तो 1 थी, एक दिन में एक काम, तो 18 दिन 18 काम कर दी, तो टोटल काम 90 था। 90 में 18 काम करके निकल गई। आप कहेंगे सर कि यहाँ 18 काम कम कर देते तो यहाँ 10 हो जाएगा ना भाई। 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, यहाँ आपका 8 हो जाएगा, 8 में जाएगा 7 बचेगा। मतलब अभी 72 काम रह चुके हैं, जो कौन करेगी, प्रीति करेगी। 3 की क्षमता। चल दिखाते हैं आगे, देखिएगा, अब देख पाइएगा। अब आपको पता है कि 72 काम बचे हैं, और करेगी कौन, प्रीति, जिसकी क्षमता 3 था। आप कहेंगे सर 3 दूना 6 होता मेरे भाई, और 1 बचते जो कि 12 होता है। इसका मतलब जो शेष काम था वो 72 था, इसको पूरा करने में प्रीति लगाएगी 24 दिन। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। बताओ ऐसा करना था कि नहीं। हाँ, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये प्रश्न आपको देखने में लगता होगा सर इसको कैसे बनाए हम लोग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो आप तो मुझे देख ही रहे हो ना कंटिन्यू, तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी भाई, हम आपके साथ हैं। और वैसे भी इस प्रकार के प्रश्न बता चुका हूँ, मैं बताया हूँ भाई, बट्टा छूट का प्रश्न आएगा।
SI क्या आएगा, CI क्या आएगा, बट्टा क्या आएगा, लाभ क्या आएगा, हानि क्या आएगा, मतलब आएगा मतलब आएगा। इन पांचों का अध्याय कम से कम से आपको 10 प्रश्न मिलने वाले हैं, 10 से 12 प्रश्न, ध्यान रखें, समझे। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो लगातार प्रश्न देखते रहिएगा आप। चलिए, और आप अगर विद्यार्थी अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो हमारे साथ फिलहाल, है कि नहीं। ऑफलाइन भी संचालित करते क्लास, ऑफलाइन में बेटर समझ पाओगे आप सामने फेस टू फेस, है कि नहीं। और ऑनलाइन के माध्यम से हम सिर्फ वही जानकारी दे पाएंगे जो हम दे सकते हैं, क्योंकि समय बचा के आपके लिए अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। बाकी ऑफलाइन तो पढ़ाते, चलिए देखिएगा। एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल अंकित करता, मतलब जिसका जो क्रय मूल था ना, जितना लागत लगा था उससे 25 अधिक अंकित करता, सीधी बात 25 अधिक अंकित करता है, उसके बाद 5% का लाभ भी कमाता है, तो दुकान द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत कितना, देखिएगा। इसको हम शानदार तरीके से बताएंगे, देखिएगा हल कैसे करना वो सीखना पहले, ठीक है। अब देखो 25% को भिन्न में चेंज करने का मेरे प्यार बने 1/4, है कि नहीं। तो अधिक अंकित करता है कितना, 4 में 1 अधिक अंकित करेगा, मतलब CP अनुपात A लगाओ। अंकित मूल अधिक करता किस पर करेगा, जितना उस वस्तु का लागत था ना उस पर अधिक करेगा, मतलब CP। अगर CP 4 है तो लागत 1 बढ़ा देगा, मतलब 5 कर देगा। अंकित मूल, समझे। अंकित मूल बढ़ा रहा है, किस पर बढ़ाएगा भाई, SV पर नहीं, अंकित मूल बढ़ा रहा है, जो लिखना चाहता है उस वस्तु का मूल, वो जिस लागत पे वस्तु बनी उससे बढ़ाएगा। तो लागत 4 था, 1 बढ़ा दिया परसेंट के हिसाब से, तो 5 आएगा, समझे। अब कहता है 5% का लाभ पर बेचता हूँ, भाई लाभ हानि में बता चुका हूँ हमेशा SV और CP पर होता है। 5% लाभ मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो 5% बनता 1/20 कि नहीं। मतलब उस वस्तु का जो कीमत था 20 रुपया था, 1 रुपये ज़्यादा बेचोगे तब उसको 5% का लाभ होगा। जी डाटा लिख लीजिएगा, बगल में पेन कॉपी रख के बैठना है, मजाक मजाक लेके नहीं पढ़ना, समझे। चलिए अब आगे बताएंगे आपको हम। यहाँ डाटा जो कॉमन रहता है उसको हम बीच में रखते हैं, CP कॉमन हो गया, देख लीजिएगा थोड़ा सा, उम्मीद है आप लिख चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ के दिखाएंगे। अब हम आपको बता चुके जो डाटा कॉमन रहेगा बीच में बैठेगा, तो देखिएगा। अब हमारे पास यहाँ CP है तो हम यहाँ A बैठा लेते हैं, कि तो आपको पता है MRP होता है, लेकिन हम A लेके चल रहे हैं, शुरुआत से यही बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, समझना भाई, है कि नहीं। अब डाटा CP यहाँ बैठ जाएगा और SP आप यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम अनुपात सिस्टम बना रहे हैं, देखिएगा। अब हमें A का मान देखिएगा कितना दिया था विद्यार्थियों, 5 दिया था। CP का मान पहली बार 4 था, अगली बार 20 था, और SP का मान कितना 21 था। तो आपको पता ही होगा इस प्रकार के पोजीशन में क्या होता है, जो डाटा यहाँ बैठता है वो यहाँ बैठेगा, जो यहाँ बैठता है वो यहाँ बैठेगा, कि नहीं बताओ, होता है कि नहीं। आप ये बताइए, अब आगे गुणा भाग हम करके देखेंगे, तो अब जो डाटा आएगा वो अनुपात बनेगा, ये बनेगा आपका 5 10 100 बन जाएगा, कि नहीं बताओ। ये आपका 4 2 8 80 बन जाएगा, ये आपका 4 एकम 4 4 2 8 बन जाएगा, है कि नहीं। देखिएगा अब समझना है आपको कि यहाँ पर देखिएगा, कहने का मतलब ये है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हमें कह रहा है दुकान द्वारा दी जाने वाली छूट कितना है। अब देखो छूट किस पर दोगे भाई, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है बेचते समय, तो भाई इस पर लिखा कितना था 100 रुपया, आप कितने पर बेचे हो 84 रुपये पर, तो समझे नहीं। छूट हमेशा विद्यार्थियों आपको अंकित मूल्य और SP पर दिया जाता है, जी आपको याद रखना है। तो 100 रुपये उस पर लिखे थे, आपने 84 बेच रहे हो, अंतर करोगे प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा, 16 आएगा कि नहीं बताओ, नहीं आता, देख लीजिए आएगा। इसका मतलब हुआ कि आपने 16 रुपये छूट दी किस पर, 100 रुपये अंकित मूल्य पर, तो परसेंट चाहिए तो 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसल, तो 16% का आप छूट दी, सीधी बात, ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा, समझे कि नहीं, समझ गया होंगे। चलिए इस पर अगला प्रश्न लेंगे हम आप। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पिछले चैप्टर में पूछ चुका है, टेंशन की बात नहीं है, और आप देख रहे हैं लगातार तो आपको बन ही जाएगा मुझे लग रहा है, बट नहीं देखते होंगे तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है, आप क्यों नहीं देख रहे प्रश्न। चलिए वैसे प्रश्न आपको इतना ईजी विद्यार्थी आपको बता देते हैं, हल तो हम ही करके बताएंगे भाई, हमारा काम ही बताना है आपको, है कि नहीं। किसी धनराशि पर प्राप्त ब्याज उस राशि का 64/81 है, वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर में है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना विद्यार्थियों। इतना आसान सा प्रश्न है ना, वो डिक बस रहा है इतना बड़ा, टेंशन की बात नहीं है। अगर आप कंटिन्यू देखोगे ना तो आपको हर टॉपिक कवर हो जाएगा, भले ही आप हमें बेसिक टू एडवांस नहीं पढ़ रहे हो, आप PY के प्रश्नों के माध्यम से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, समझे। चलिए वैसे लेकिन बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा कुछ, जब तक बेसिक नहीं बनेगा ना तब तक आप PY के प्रश्नों को समझ नहीं पाओगे सही तरीके से, है कि नहीं। चलिए तो आपको बता दें, जो ब्याज है
धनराशि का 64/81 है। जी कहना चाहता है विद्यार्थियों कि मैं पी हूँ और जी आपका SI हूँ, सीधी बात, ये समझे। चलिए, तो 64 रुपया ब्याज मिला है कितने रुपये पर, 81 रुपये पर। चलिए, अब हमें कह रहा है वो दर नहीं पता, वो समय नहीं पता, लेकिन आपस में समान है, ये बात कंफर्म है कि नहीं। हमें दर क्या देखिएगा, हमें पता होनी चाहिए दर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, टेंशन की बात नहीं है, SI/P/100। ये मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, बार बार जब भी आता है दर निकालने ऐसे बैठाता हूँ कि जो आपका आर है, दर निकालना, दर तो बोल रहा है दर निकालो चाहे टी निकालो, बात ये कही, आंसर वहीं आएगा दोनों का मान। तो हम क्या दर निकालने का फॉर्मूला क्या आता है भाई, SI/P/100। देखिएगा, हम यहाँ आर के मान आर रखेंगे, लास्ट उदाहरण आर। अब हमें SI कितना है भाई, 64 है, पी कितना है, 81 है, और बगल में 100 का पर 100 बैठ जाएगा, उड़ा करेंगे तो कितना बनेगा जी, 6400 बनेगा, नीचे आपका 81 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, अब देखिए विद्यार्थियों, अब हमें जब दर और टी आपस में समान हो तो क्या करना है, r⁻2 लगाना है, ठीक है। ऊपर आपका 6400 आया था, नीचे आपको 8100 आया, ठीक है नहीं। अब क्या होगा देखिएगा, इस पोजीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, जो डाटा दिख रहा है r⁻2 पक्षांतर करोगे विद्यार्थी तो यहाँ पावर लग जाएगा, सॉरी यहाँ पावर 2 लगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो ठीक है, मतलब r बराबर, अब हमें कह रहा है देखिएगा, यहाँ पावर 2 था पक्षांतर, जब भी r और t समान रहे तो पावर यहाँ लगा रखोगे, r का नियम दर निकालने का समझ गए, लेकिन लास्ट में आपको r⁻2 लगाना है तो पावर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। तो देखिएगा 64 का वर्गमूल 8 होता है और 00 का 10 हो जाएगा और 81 का 9 होता है, समझे नहीं। तो r बराबर कितना, 80/9 आ गया, इतना याद रखिएगा। अब देखो, अब भाग लगाते हैं, 80/9। आप कहेंगे सर 9 9 81 होता, 9 बार पहाड़ा पड़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो आ नहीं सकता, है कि नहीं। अब 9 हाँ, इसका मतलब 9 72 होता है। अब 72 होगा तो भाई आप समझ गया ना, नहीं समझे, फिर 8 बच जाएगा, 72 होता है तो 8 बज गया ना, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ, फिर लगाओगे 9×8 72। ये प्रक्रिया चलती रहेगी इस प्रकार से। एक ऑप्शन हमें कह दिया था कि उसका भाग 8 बार जाएगा, 9/72। इसके अलावा ऑप्शन पहला और तीसरा तो आता ही नहीं, 8 बार गया मतलब ऑप्शन सेकंड ही आता है ना, नहीं आता, बताओ। चलिए, तो ऐसा करना पड़ता है विद्यार्थियों, प्रश्नों को समझे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाता है, समझे। ऐसे प्रश्नों को आप समझना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो लास्ट तक बने रहिएगा, भागना नहीं है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया तो मैं प्रयास करूंगा प्रश्न इतने लूंगा, लास्ट ध्यान रखें, क्योंकि समय का अभाव रहता है, इस चक्कर से लंबा वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि हमें समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। आप खुश हो सकते हो, आधा घंटा कंटिन्यू आपको बताना थोड़ा समस्या की बात होती है ना, फिर भी हम प्रयास करते हैं थोड़ा समय बचाकर आपको जानकारी देते। चलिए, यहाँ आपको हिंट कर देंगे, इस प्रकार के प्रश्न अगर विद्यार्थी ध्यान दिए होंगे आप लोग तो हमें मिल रहा था शिफ्ट बाय डे बाई। अगर आप पिछली शिफ्टों को देख लो ना, हमारे मैथमेटिक्स जो हल करवाया हूँ मैं, तो इस प्रकार प्रश्न मिला। देखिए, प्रश्न इतना आसान सा ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ऑफ मतलब गुणा होता, सीधी बात है कि नहीं, इसका मतलब गुणा। यहाँ तो दिक्कत की बात नहीं है कि भाई गुणा है, ऑफ का मतलब तो पहले हल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ सब डाटा कॉमन है, तो ऑफ मतलब गुणा हो गया। यहाँ मेरे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी गुणा, तो इनका आपस में गुणा भाग हो जाएगा, इनका आपस में गुणा भाग हो जाएगा, तो क्या होगा, इनका जो आंसर आएगा इसका आंसर आपस में घट जाएंगे, समझे। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को नहीं बनाओगे तो किसको बनाऊंगा, आप ही बताइए। इसको हम ही बता देंगे, आप लोग क्या आंसर ला के, कभी मैं इतना हो गया, इतना वीडियो बना चुका हूँ, मैं 4 प्रश्न बनाता हूँ, कोई विद्यार्थी होमवर्क नहीं बताता, इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़ते क्या। आप अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं करना चाहते, आप अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करना चाहते, मान सम्मान कमाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। आप अभी तक कोई विद्यार्थी इतना हो प्रश्न वीडियो बना चुका हूँ, कोई होमवर्क नहीं बताता है, वीडियो देख लेते आगे चले जाते, जी गलत बात विद्यार्थी, समझे। चलिए, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, समय बचाकर। ऑफलाइन क्लास छोड़, ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ, उसके बाद ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बताता हूँ, सोचिएगा। देखिए, इतना आसान सा प्रश्न आप देखिएगा समझ के, और समय ज़्यादा लग रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके लिए जानकारी पढ़ते रहेगा। हम बताते हैं मैथमेटिक्स इससे बाहर नहीं आने वाला, पढ़ते रहेगा बस हमारे साथ। अगर हम कहेंगे इसका 2 गुना करें तो बनता है नहीं, बताओ, यश। अगर हम 11 का पाठ पढ़ा, 11 चौके 44 होगा, है कि नहीं, 11 12 में 132 होता है। हम कहते हैं 4 तिया 12, भाई समझ आते हैं, 23 तिया 169 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 11 चौक 44, 11 12 32, अगर 4 का पहाड़ा पड़ा 4 तिया 12, तो यहाँ 3 3 कैंसिल, इसका मतलब ये हुआ इस पूरे का हल कितना, 1 आया, माइनस का माइनस लग जाएगा, है कि नहीं। 14 दूना 28 हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ 49 है, अगर हम ऐसी संख्या 9 का गुणा करें कि 6 मिल जाए तो आपके सर 4, इसका मतलब ये 4 बार जाएगा, तो 2 दूना
4। ये समझे। अब देखिएगा कुछ भी नहीं आया, देखो इसका पूरे का मान 1 आ गया, माइनस का मान इसका मान 2 आ गया। अब बताओ यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस बनेगा, मतलब घटाव होगा, तो भाई 1 मत हो जाएगा, 1 ही बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या 2 है तो आगे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा, तो आपका -1 हो जाएगा। बताओ कितना आसान था। डिक इतना बड़ा रहा है कि भाई हल कैसे करें, कुछ विद्यार्थी तो सोच पड़ जाते हैं कैसे करें, सोचने लगते हैं कि हम बनेगा नहीं ये प्रश्न, हम कैसे करें। ए भैया टेंशन न लेने का, अगर आप उन प्रश्नों को देख के भागोगे ना तो तुम्हारा नंबर यूं गया, 2 नंबर तुम्हारी खलास। क्यों कमाना, देखिएगा मैं इतना आसान से बताया ना, वो प्रश्न दिखता बस से भाई, ध्यान रखना, ईमानदारी से बनाने का प्रयास कीजिएगा, सब बन जाएगा। आपको पहाड़ा गुड़ा बननी चाहिए तो काट पाओगे। चलिए विद्यार्थियों, मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे देखते सहयोग कीजिएगा विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत से हम आपके लिए मेहनत करते हैं, मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, आपका भी फर्ज बनता है आप हमारा सहयोग करें, और हम ऐसे आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, लोग टॉप वीडियो लेकर चलेंगे, आपको टॉप पहुंचाएंगे। ध्यान रखें, मैं पहले बता चुका हूं, आपको जीके जैसे देखना चाहते हो तो 200 प्लसों का भंडार रखा है, और एक नया प्लेलिस्ट बन रहा है जहां पर आपको जीके जीएस का एनालिसिस मिलने वाला है। तो जीके जीएस 2025 एनालिसिस करके डाला है, मतलब SSGD 2025 भर्ती एग्जाम जीके जीएस एनालिसिस, वहां जाके आप लोग डे बाई शिफ्ट बाई आपको जीके जीएस का एनालिसिस देख सकते हो। हमने 6 का बना चुके हैं, 6 का बन चुका, 7 का बन चुका, 8 का बनने वाला है, कल आपको मिल जाएगा। ध्यान रखें, सुबह आपको मिल जाएगा जीके जीएस का एनालिसिस, तो जाकर देख लेना भूलें, शेयर भी करें विद्यार्थियों के पास जानकारी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद आपका विद्यार्थियों।